हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 2 पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 8 तक के हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। वेरीफाई, आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है, आपकी आइडेंटिटीज है। ये आपको आइडेंटिटीज क्या करनी है, लर्न कर लेनी है। इससे आपको क्या करने होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस आइडेंटिटीज को वेरीफाई करना, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरीफाई तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम लोग इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे गिवन है। तो एग्जाम में ये आ सकता है। वैसे आपके एग्जाम में मोस्टली ज्यादातर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ये वेरीफाई कैसे होगा। देखो यहाँ पे क्यूब के टर्म्स आ रहे हैं। तो क्यूब वाले हम लोगों ने फॉर्मूला देखा हुआ था अपने प्रीवियस क्लास में। क्या फॉर्मूला था, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था ए प्लस बी का ये होल क्यूब। तो यही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसे प्रूव करने वाले हैं, इस आइडेंटिटी को। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब सॉरी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या हो जाएगा। हम लोग ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला पढ़ा होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए। तो देखो ये वाले टर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म बचा हुआ है ये वाला टर्म, इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये एक्स प्लस वाई का ये होल क्यूब, ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 3xy इंटू ये x प्लस वाई। और इक्वल में क्या बचा यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो वो काफी सिंपल था। मैंने क्या किया है यहाँ पे, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये चीज आ चुकी है। ये राइट हैंड साइड में लिखा है तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, और इक्वल में ये जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में था इसको राइट हैंड साइड में लिख लो। तो चलो एक स्टेप लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये एक्स प्लस वाई का ये होल क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस वाई। ये काफी इजी था। एंड देन अब हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स प्लस वाई, और ये एक्स प्लस वाई क्या है, यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, ये कॉमन ले लेंगे। तो एक्स प्लस वाई मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लेंगे यहाँ पे क्या बचेगा, ये एक्स प्लस वाई का ये होल स्क्वायर। क्योंकि पावर 3 है और पावर 1 मैंने कॉमन ले लिया है। तो एक पावर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। वन पावर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। एंड यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो कॉमन ले चुके, यहाँ पे पावर ऑलरेडी 1 है और 1 हम लोगों ने पावर कॉमन ले रखी हुई है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 3xy माइनस 3xy। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक के बात समझ में आई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या, ए प्लस बी का यहाँ पे मतलब होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आइडेंटिटी होती है इसका। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वाली आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो मैंने यहाँ पे फिर से अगेन एक आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है और माइनस 3xy। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। हम लोग का देखो यहाँ पे आंसर अब आ जाएगा। ये क्या आ गया, ये एक्स प्लस वाई इंटू यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है प्लस 2xy, ये माइनस 3xy। ये लाइट टर्म्स है तो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। प्लस माइनस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बिगेस्ट माइनस आएगा माइनस xy। तो देख सकते हो क्या लिखा है एक्स को। तो अब एक स्टेप में बिल्कुल एज इट इज वैसे ही लिख लेते हैं। देखो ये क्या आ गया, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई पहले लिख लो, वाई स्क्वायर बाद में लिख लो। तो देखिए हम लोगों ने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको 9 का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। बट आपको क्या करना है, ये आइडेंटिटी आपको लर्न कर लेनी है क्योंकि अब आगे वाले क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी यूज होने वाली है। फॉर्मूला क्या है एक बार फिर से देख लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे प्लस लगे तो यहाँ पे प्लस का आएगा, ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे माइनस आएगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस होगा। तो उसको कैसे करेंगे, चलिए इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं हम लोग।
तो देखिए सेकंड पार्ट में भी हमें क्या करना है, इसको भी वेरीफाई करना है, ये भी एक आइडेंटिटी है, ये भी फॉर्मूला को क्या करना है, लर्न करना है। फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जब यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब प्लस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो ये क्या होगा, ये प्लस है। यहाँ पे देखो ये माइनस है तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे सब कुछ प्लस होगा। तो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, तो सिंपल से यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी, तो इस आइडेंटिटी को ओपन कर देंगे। आइडेंटिटी होती क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस वाई। ओके, अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सिर्फ ये टर्म रखना है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये टर्म्स रखेंगे और बाकी इसको क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे। सिंपल सी चीजें हैं, तो इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या आएगा, ये एक्स माइनस वाई का ये होल क्यूब, ये माइनस का 3xy था, ये इस साइड आएगा LHS का, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3xy और ब्रैकेट ऑफ ये एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हो, सॉरी ये राइट हैंड साइड में लिखा हुआ, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा एक्स माइनस वाई कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, पावर 3 थी तो पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का ये होल स्क्वायर, और ये प्लस 3xy। सिर्फ रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचेगा, 3xy, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक्स माइनस वाई कॉमन ले रखा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे फिर से ओपन कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए क्या आ गया, ये एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर की हम लोग आइडेंटिटी ओपन कर देंगे। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एंड प्लस 3xy। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा एक्स माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, देखो ये माइनस प्लस वाई स्क्वायर बाद में लिख देंगे, माइनस 2xy और प्लस 3xy क्या होगा, यहाँ पे प्लस एक्स वाई आ जाएगा, ये प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया, हम लोगों ने इसका ये सेकंड पार्ट भी कर लिया है। तो आपको क्या करना है, ये वाली आइडेंटिटी भी आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। तो उम्मीद करते हैं आपको 9 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो भाई यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है। तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट है इसका, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। जो है 27 का 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। देखो यहाँ पे क्या है, क्यूब के टर्म्स आ रहे हैं। ये 27 किसका क्यूब होता है, 3y का क्यूब होता है, 3y का ये होल क्यूब। ठीक है, 125 5 का क्यूब होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5z का ये होल क्यूब। देखो यहाँ पे 3 का क्यूब करोगे 27 आ जाएगा, y का करोगे क्यूब y क्यूब आ जाएगा, 5 का क्यूब करोगे भाई 125 आएगा, z का क्यूब करेंगे तो z क्यूब आ जाएगा। मतलब हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने जस्ट आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी 9 का फर्स्ट पार्ट में, क्या था, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या होती है आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आता है, माइनस होता है, और प्लस वाई स्क्वायर। जस्ट अभी हम लोगों ने ये वाली आइडेंटिटीज पढ़ी हुई थी, जस्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यही आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। बस यहाँ पे करना क्या है, हमें एक्स की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 3y, वाई की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 5z। इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, देखो क्यूब के अंदर जो लिखा हुआ ये क्या आएगा, हमारा 3x है। क्यूब के अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या है, हमारा यहाँ पे ये y है। बस तो इसी फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। चलिए पुट करना स्टार्ट करते हैं। 3y का ये होल क्यूब प्लस 5z का ये होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई, इन दोनों का एडिशन। तो x क्या था यहाँ पे 3y, यहाँ पे y आएगा, y क्या है 5z। तो ये आपको क्या करना है, माइंड में लेट कर लेना है। तो आपने जैसे ये आइडेंटिटी लिखी हुई है, क्यूब के अंदर जो टर्म्स आ रहा है वो क्या हो गया, हमारा x, क्यूब के अंदर जो टर्म आ रहा है वो क्या हो गया, हमारा y। ये फॉर्मूला लिख दिया, बस इस फॉर्मूले में हमें क्या करना, वैल्यू पुट करना, वो भी माइंड में। तो यहाँ पे क्या था, x प्लस वाई, भाई x क्या था 3y, y क्या था 5z। एंड नाउ अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक्स स्क्वायर करना है, तो ये ब्रैकेट बना लेंगे। तो भाई x की वैल्यू हमने क्या लेट करी हुई थी, 3y, तो यहाँ पे 3y का ये होल स्क्वायर, और क्या है, माइनस का एक्स वाई, माइनस लिखेंगे, एक्स क्या है 3y है, इंटू
वाई, वाई क्या है 5z, देखो कितना सिंपल था, और प्लस वाई स्क्वायर करना है, वाई क्या था हमारे यहाँ पे 5z, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5z का ये होल स्क्वायर, ये हम लोगों ने यहाँ पे इसको कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा यहाँ पे, ये 3y प्लस 5z इंटू इसका होल स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 वाई स्क्वायर, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 से क्या होता है 15, ये क्या हो जाएगा -15, और ये वाई जेड, और ये प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25, और ये जेड स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको 10 का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले देखो ये वाली जो आइडेंटिटी हम लोगों ने करी हुई है, पहले तो हम लोगों ने इसका प्रूविंग देखा, प्रूविंग करने के बाद हम लोगों ने इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है ये भी क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में सीख लिया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया सेकंड पार्ट, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। अभी हम लोगों ने प्लस वाली आइडेंटिटी लगाई थी, अब हम लोग माइनस वाली आइडेंटिटी लगाने वाले हैं। तो चलिए इसे लिखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्यूब के टर्म्स आ रहे हैं, तो पहले तो आपको ये देखना होगा, क्या देखना होगा कि 64 किसका क्यूब होता है, क्योंकि 4 का क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा 64। तो भाई इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करें। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं जिससे कि कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, ये एक्स माइनस वाई द ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, एक्स की जगह पे 4m लगा देंगे, वाई की जगह पे 7 लगा देंगे, सिंपल सी बात है। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 4m का ये होल क्यूब माइनस 7n का ये होल क्यूब, ये किसका इक्वल होता है, x माइनस वाई। एक्स क्या है 4m है, y क्या है 7n है, and now you will write x square. What is x? X is 4m. Now you will write 4m का whole square, and now plus xy. So then you will write plus, what is x? X is 4m, and what is y? Because the formula of x into y, y is 7n. So now you will multiply by of 7n, and what formula is plus y square plus, and you will write y square. What is y? Y is 7n. तो यू विल राइट 7n का होल स्क्वायर। दिस इज वेरी सिंपल। तो देखिए यहाँ तक कि हम लोगों ने बहुत ही इजीली में फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। अब इसको बस सॉल्व कर देंगे, अब इसका आंसर आ जाएगा। तो नो we will write 4m minus 7n, and then what is the 4 square is 16, and ये m square, now you will multiply both them, 7 4 जा क्या होता है 28, so now you will write 28 mn, okay, और प्लस 7 का स्क्वायर 49 n स्क्वायर, दैट्स इट। ये इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में एक न्यू आइडेंटिटी लगेगी, तो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लेते हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल टू, आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो क्या होती है, ये आइडेंटिटी होती है। तो ये आपको आइडेंटिटी लर्न भी होनी चाहिए, और इस आइडेंटिटी को कैसे हम लोग इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इसके फॉर्म में लिखा हुआ, तो राइट हैंड साइड हम क्या लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारी क्या होगी आइडेंटिटी। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को चेक करेंगे, क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखो क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन चेक करेंगे क्या, देखो यहाँ पे तीनों टर्म तो क्यू क्या है। तो ये देखो जो 9xyz है, क्या ये 3xyz के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो पहले तो इसको हम रीराइट करेंगे। देखो यहाँ पे 27 का एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3x का ये होल क्यूब, ये लिखा मैंने। फिर प्लस y का क्यूब प्लस z क्यूब, देखो यहाँ पे माइनस भी। अब इसको देखते हैं 3xyz, तो 9xyz को क्या हम 3xyz के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 3 लिखा
फिर x लिखेंगे। तो भाई देखो यहाँ पे x का 3x है, x यहाँ पे क्या है 3x, देख सकते हो क्यूब के अंदर जो लिखा हो तो वो क्या होता है x। और y और z में कोई चेंजमेंट नहीं, y और z एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पे y और z ये एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 3 9 एक्स वाई जेड, जो भी इसके इक्वल आ गया। मतलब ये जो है ये किसके फॉर्म में लिख पा रहे हैं हम, इसके फॉर्म में लिख पा रहे हैं। मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये वाली जो वैल्यू वो किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। बट आपको क्या करना है, चेंजमेंट क्या करना है, एक्स की जगह पे बस 3x पुट करना और कुछ भी नहीं करना। वाई जेड तो भी यहाँ पे एज इट इज रहेंगे। बस आपको कहाँ पे चेंजमेंट करना है, जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां वहां आपको 3x पुट कर देना है। y एंड z में कोई चेंजमेंट नहीं करना, क्योंकि देख सकते हो y और z क्या है, बिल्कुल सेम है। तो उम्मीद करते हैं आपको फॉर्मूला कैसे यूज करना है क्वेश्चन में, तो आई होप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू करके लिख देंगे, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो तीनों को पहले तो ऐड कर देना है। तो देखो एक्स यहाँ पे क्या था 3x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, एंड नाउ यू विल राइट एक्स स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे एक्स क्या है 3x है, तो यहाँ पे 3x लिखेंगे, फिर होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये तो एज इट इज ही रहेगा, प्लस जेड स्क्वायर। वाई जेड में कोई चेंजमेंट नहीं करना है, बस एक्स में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्या लिखा 27x विथ 3x। तो भाई यहाँ पे क्या आ गया, एक्स वाई आ गया। तो भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3x, एंड नाउ यू विल राइट वाई। तो वाई की जगह पे तो वाई रहेगा, एंड माइनस वाई जेड। तो वाई जेड में कोई चेंजमेंट नहीं है, ये एज इट इज, एंड माइनस जेड एक्स। जेड लिखेंगे, एक्स की जगह पे 3 लिखेंगे, तो -3x z। ये इसका क्या हो जाएगा, दिस। अब इसको हम लोग ओपन करके एक बार लिख लेंगे, तो इक्वल टू, तो वो 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3 का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, -3xy और माइनस वाई जेड -3xz, या फिर जेड एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाली आइडेंटिटी भी समझ में आई होगी। तो आपको क्या करना है, ये आइडेंटिटी आपको लर्न भी करनी है, और इसको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन में ये सीख लिया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है आपको, वेरीफाई दैट। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अभी देखो मैं हम लोगों ने ये आइडेंटिटी देखी थी, ये किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या आइडेंटिटी गिवन है, और हमें इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में क्या, एक्स माइनस वाई का ये होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का ये होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का ये होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके देखेंगे कि ये जो राइट हैंड साइड है क्या ये इसके इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमें वेरीफाई करना है, तो इसके इक्वल तो आएगी, बस हमें यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग राइट हैंड साइड भाई यहाँ पे ले लेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। क्या है देखो यहाँ पे 1/2, पहले तो लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंड नाउ यू विल राइट एक्स माइनस वाई का ये होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस जेड का ये होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का ये होल स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग ओपन कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो भाई फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस ए बी की जगह एक्स वाई चेंज कर देंगे, वेरिएबल बस चेंज कर देना, सिंपल सी चीज है। तो 3 बार हमें क्या करना है, फॉर्मूला ओपन करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 जगह स्क्वायर का टर्म गिवन है, होल स्क्वायर गिवन। तो चलिए ये तो एज इट इज रहेगा, तो ये 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कोई बात नहीं, सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy, यहाँ पे वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन कर देंगे, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 2yz। ठीक, और यहाँ पे भी जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन कर देंगे, भाई फॉर्मूला क्या होता है, प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2xz। ये इसका क्या हो गया भाई, फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब और सॉल्व करते हैं इसे, देखिए। तो ये 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब थोड़ा सा अब इसमें ध्यान दो, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर, एक और वाई स्क्वायर का टर्म होगा, देखो ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर।
ओके, देखो भाई यहाँ पे जेड स्क्वायर के भी दो टर्म होंगे। देखो एक यहाँ पे फर्स्ट जेड स्क्वायर, एक देखो यहाँ पे जेड स्क्वायर है, एक यहाँ पे जेड स्क्वायर है और एक यहाँ पे जेड स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, टू जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस टू जेड स्क्वायर, और ये माइनस टू एक्स वाई, ये लिख लेंगे माइनस टू वाई जेड, और क्या बचा, माइनस, और माइनस टू जेड एक्स। ठीक है, ये एग्जैक्ट जो भी लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यार अब देखो सब में क्या है, टू है, तो टू हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, टू हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये वन बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, टू कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि सब में से मैंने टू कॉमन ले लिया, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। देखो भाई यहाँ से टू से टू क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, टू से टू क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई माइनस, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये इसी का फॉर्मूला होता है। अभी हम लोगों ने जस्ट प्रीवियस यही देखा हुआ था। देखो ये किसका इक्वल होता है, ये जो ये वैल्यू लिखी हुई है किसका इक्वल होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। तो एक तरीके यहाँ से क्या हो गया, वेरीफाई भी कर दिया मैंने। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये इसी का फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, इसी के इक्वल आएगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, राइट हैंड साइड लेके चले, तो किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। तो आई होप आप, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखिए यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 13। तो आज की वीडियो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ठीक, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मैं अगर कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।